तो मैंने जैसे ही मेरे एक शॉर्ट्स वीडियो में अमालगम यूनिवर्स का नाम लिया जहां डीसी और मार्वल के कैरेक्टर्स आपस में मर्ज हो जा रहे थे, उसके बाद तो भाई लोग तुम लोगों ने उस क्रॉसओवर स्टोरी लाइन पे वीडियो बनाने के लिए अपनी फरमाइशों का समंदर भर दिया। और तुम्हें तो पता ही है कि मिस्टर वेब समय के साथ साथ फरमाइशों को भी सर आंखों पर रखता है। तो मेरे दोस्त ये रहा फुल वीडियो। और हाँ, ये यूनिवर्स कई सारी स्टोरी लाइन में फैला हुआ है, तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुम्हें सिर्फ मेन स्टोरी बताऊंगा, ताकि फिर तुम अपने दोस्तों में रौब झाड़ सको जिनको उनके बारे में पता नहीं। तो ये स्टार्ट हुआ था मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक्स से, जब दोनों यूनिवर्स के हीरोज एक दूसरे के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होने लग गए थे। डीसी और मार्वल के सबसे पावरफुल बीइंग्स भी डर गए थे कि इसकी माँ की आंख ये क्या हो रहा है। फिर अचानक मार्वल और डीसी दोनों यूनिवर्स के फिजिकल फॉर्म दो भाई कई सालों की नींद से जागते हैं। और वो कोई अच्छे भाई नहीं थे, मतलब जाहिर सी बात है कि जैसे मार्वल और डीसी हमेशा से कंपटीशन में हैं, तो उनकी फिजिकल फॉर्म भी होगी। तो वो डिसाइड करते हैं कि दोनों यूनिवर्स के हीरोज लड़ेंगे और जिस यूनिवर्स के हीरोज जीतेंगे वही यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैं तुम्हें बता दूं कि जिस टाइम ये कॉमिक आई थी लोग पागल हो गए थे, क्योंकि उनको वोट करना था कि हर फाइट में कौन जीतेगा। पर दोनों साइड गिव अप तो करने नहीं वाली थी। तो अचानक मार्वल के लिविंग ट्रिब्यूनल और डीसी के स्पेक्टर ने लड़ाई को बंद करके दोनों यूनिवर्स को मर्ज कर दिया और उनके हीरोज को भी। जैसे स्पाइडरमैन और सुपर बॉय का मिक्सचर स्पाइडर बॉय, बैटमैन और लोगन का मिक्सचर बैट क्लॉ और अपना डॉक्टर स्ट्रेंज फेट, जो कि प्रोफेसर एक्स, डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट तीनों का मिक्सचर था। और यही बंदा इस नए बने अमालगम यूनिवर्स को संभालने वाला था, ताकि भविष्य में जाके ये कभी खत्म ना हो जाए। उसके बाद इन लोगों ने अमालगम यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स पर स्टोरीज बनाना चालू कर दिया। पर मैं तुम्हें बताऊंगा इस इवेंट की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो स्टार्ट होती है डॉक्टर स्ट्रेंज फेट से। तो ये कहानी शुरू होती है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज फेट से, जब वो एक्सेस नाम के कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब मैं तुम्हें बता दूं कि एक्सेस नाम का ये कैरेक्टर इस पूरी स्टोरी लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि यही बंदा वापस से मार्वल और डीसी के यूनिवर्सेस को अलग कर सकता था। और अगर मार्वल और डीसी के यूनिवर्सेस अलग अलग हो जाते तो अमालगम यूनिवर्स पूरी तरह से तबाह हो जाता। और अपना डॉक्टर स्ट्रेंज फेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन एक्सेस को नहीं पता था कि उसकी इन पावर्स का मतलब क्या है। वो बस भागता फिर रहा था बिना कुछ जाने। उसे तो अपनी पावर्स तक यूज करना नहीं आता था। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज फेट कुछ अमालगम कैरेक्टर्स को बुलाता है एक्सेस को पकड़ कर लाने के लिए, और उन कैरेक्टर्स को जरा भी टाइम नहीं लगता एक्सेस को ढूंढने में। व्हाइट विच, जो कि ज़टाना और वांडा का मिक्स थी, वो उसे किस करके बेहोश करके डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ले आती है। एक्सेस होश में आते ही पूछता है कि तुम लोग कौन हो। स्ट्रेंज फेट बोलता है कि मुझे पागल मत बनाओ, तुम दोनों यूनिवर्सेस के अकेले सर्वाइवर हो और तुम्हारे अंदर उन दोनों यूनिवर्सेस को रीस्टोर करने की कीज है, और तुम मेरे यूनिवर्स के लिए खतरा हो और मैं अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए तुम्हारी जान ले लूंगा। पर अपनी पावर्स का यूज करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज फेट को पता चलता है कि एक्सेस के पास तो कोई की ही नहीं है। एक्सेस आजाद होते ही बाहर कूद के बोलता है कि मैंने उस चाबी को छुपा दिया है और मैं सब कुछ पहले जैसा करके रहूंगा। और इतना सुनकर स्ट्रेंज फेट बस चिल्लाता रह जाता है कि मेरे यूनिवर्स को तबाह मत करो। और एक्सेस अपनी पावर्स यूज करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक्सेस पहुंच जाता है सोल्जर और क्लॉ के पास। सोल्जर कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन का मिक्स था, और बैट क्लॉ का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। और वो कीज दोनों पुराने यूनिवर्स के जो शार्ट्स थे, एक्सेस ने एक्चुअली इन दोनों हीरोज के अंदर छुपाए थे। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज फेट पूरी तरह से गिव अप कर चुका था कि अब वो अपने यूनिवर्स को नहीं बचा पाएगा। इधर एक्सेस सोल्जर और बैट क्लॉ का हाथ पकड़ के वो लास्ट पीसेस जो थे पुराने यूनिवर्स के, उनकी पावर स्पेक्टर और ट्रिब्यूनल को दे देता है, ताकि वो दोनों वापस से मार्वल और डीसी के यूनिवर्सेस को रीस्टोर कर सकें। और यही होता है, सारे हीरोज वापस से अलग अलग हो जाते हैं। पर दोनों मार्वल और डीसी भाई अभी भी लड़ रहे थे। कैप्टन अमेरिका बोलता है कि अगर हमें अपने अपने यूनिवर्सेस को बचाना है तो इस लड़ाई को रोकना होगा। एक्सेस उनकी बात मानकर उन दोनों को दोनों भाइयों के पास ले जाता है। एक्सेस बताता है कि ये कोई रियल जगह नहीं है, अभी हम अपने दिमाग में हैं, जहां ये हमारे दोनों डीसी और मार्वल के मल्टीवर्स का फिजिकल प्रोजेक्शन है। दुनिया तबाह हो रही थी और सब बस देख सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। पर जैसे ही कैप्टन अमेरिका और बैटमैन की लाइफ उनकी आंखों के सामने फ्लैश हुई, उस आखिरी दर्द में वो सीन दोनों भाइयों की आंखों के सामने भी आए। और वो दोनों भाई देखते हैं कि कैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स को मरते देखने के बाद भी सबको बचाने के लिए एक हीरो बना। एक जवान कमजोर लड़का देश की सेवा के लिए, अच्छाई के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया, और वो आगे जाकर बना सुपर सोल्जर। और फिर जो पैनल आता है वो था टॉक्सिक फैंस के लिए, जो इन दोनों भाइयों की तरह आपस में डीसी और मार्वल के लिए लड़ते रहते हैं।
जब दोनों भाई फाइनली एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो महसूस करते हैं कि कितनी यूनिक कहानियां और कितने दिल में बस जाने वाले मोमेंट्स हैं दोनों के पास। क्योंकि मार्वल और डीसी दोनों ने करोड़ों लोगों में एक नई जान डाल दी थी, तो वो दोनों लड़ना बंद करके पहली बार एक लाइन बोलते हैं एक दूसरे से कि तुमने अच्छा किया है। और वहीं मार्वल और डीसी की फाइट खत्म हो जाती है और अमालगम यूनिवर्स भी अपने अंत पे आ जाता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको अमालगम यूनिवर्स के बारे में बताया। तो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मिस्टर वेबटास्टिक को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।